बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत व आफ़ियत से अपने घरों में महफूज होंगे। मैं आपको लेक्चर नंबर 4 में खुश आमदीद कहता हूँ। हम चैप्टर नंबर 3 की ट्रांसलेशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में आपने कुछ ट्रांसलेशन पढ़ी थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से तैयार कर ली होगी और आप बाकी सब्जेक्ट्स की भी इसी तरीके से साथ साथ तैयारी कर रहे होंगे और अपने कीमती वक्त को आप ज़ाया बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे। तो जब भी आप वीडियो प्ले करते हैं लेक्चर सुनने के लिए, तो आपके पास उस सब्जेक्ट की बुक, नोटबुक, पेंसिल, पेन जो भी है आपके पास मौजूद होना चाहिए। और जो बात आपको पहले से नहीं पता, आपने पहले से नहीं सुनी हुई, समझी नहीं हुई, तो उसको आप साथ साथ अपने नोटबुक्स पे या बुक्स पे जहाँ पे आप मुनासिब समझें नोट करते जाएं। ट्रांसलेशन के हवाले से आपको वर्ड्स मीनिंग कुछ पहले करवा दी हैं, नोटबुक पे आपने लिख लिए होंगे। अगर मज़ीद ट्रांसलेशन के दौरान कोई ऐसा लफ्ज़ सामने आ जाता है जो आपको ये महसूस होता है कि आपको पहले नहीं पता था, आपके लिए वो लफ्ज़ नया है, तो आप उस लफ्ज़ की जो उर्दू है उसका जो मीनिंग है वो आप लेड पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से अपनी बुक के ऊपर साथ साथ लिख लिया करें। तो आइए ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक्स आप लोग ओपन करेंगे, अपने सामने रखेंगे। ट्रांसलेशन के दौरान वीडियो देखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपका फोकस जो है वो बुक के ऊपर होना चाहिए। आप बुक पे साथ साथ उंगली फेरते जाएं जहाँ से आप पढ़ रहे होंगे, ताकि आपका पूरा ध्यान जो है वो आपकी बुक के ऊपर रहे। लेसन नंबर 3 है लॉर्ना डून और पेज नंबर 12 है जहाँ से आज हमने स्टार्ट करना है। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी, लेड पेंसिल आपके हाथ में होगी। तो आइए अपना सबक जो है वो शुरू करते हैं। कल हमने जहाँ से ख़त्म किया था उसी से आगे आज हम शुरू कर रहे हैं। जी, अपनी बुक की तरफ देखें। आई एम लॉर्ना डून, मैं लॉर्ना डून हूँ। ये आप लिखेंगे कैसे, ये भी आपको मैं बता दूँ। उर्दू में जब आप ट्रांसलेशन लिख रहे होंगे तो लॉर्ना डून आपने किस तरीके से लिखना है, इस तरह से आप लिखेंगे इसको। ये लॉर्ना डून, आई एम लॉर्ना डून, मैं लॉर्ना डून हूँ। शी आंसर्ड इन अ लो वॉइस। शी आंसर्ड, आंसर की सेकंड फॉर्म, माजी की बात है। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया। इन अ लो वॉइस, धीमी आवाज में, मध्यम आवाज में। कैसे लिखेंगे, धीमी आवाज में, ऐसे आप लिख लें। ये धीमी आवाज यानी थोड़ी मध्यम आवाज में, कम आवाज में। क्यों जी, ऐसे उसने क्यों किया? फॉर शी वॉज अशेम्ड, क्योंकि वो शर्मिंदा थी। ऑफ हर नेम, अपने नाम की वजह से। शर्मिंदा, क्यों शर्मिंदा थी? शायद उसको अपना नाम पसंद नहीं था। शी वॉज अशेम्ड ऑफ हर नेम, वो अपने नाम की वजह से शर्मिंदा थी। इस वजह से उसने अपना नाम मध्यम आवाज में बताया, धीमी आवाज में बताया। शी लुक्ड सो सैड, शी लुक्ड, वो दिखाई दे रही थी, वो नजर आ रही थी। सो सैड, इतनी गमगीन। दैट के जॉन ऑफर्ड टू गिव हर हिज फिश। जॉन ऑफर्ड, जॉन ने पेशकश की। जॉन ऑफर्ड, जॉन ने पेशकश की। टू गिव हर, उसको देने की।
क्या चीज़? हिज फिश, अपनी मछली जो जॉन ने पकड़ी थी। वो इतनी गमगीन नज़र आ रही थी कि जॉन ने उसको अपनी मछली देने की पेशकश की। देन शी बिगेन टू क्राई, देन तब शी उसने बिगेन शुरू कर दिया, टू क्राई चीखना चिल्लाना, यानी कि रोना शुरू कर दिया। क्यों? जब आप उदास होते हैं, गमगीन होते हैं, कोई भी आपसे हमदर्दी जताने की कोशिश करते हैं तो आप रोना शुरू कर देते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि आप किसी वजह से परेशान हैं, आपके अम्मी अब्बू आपसे परेशानी की वजह पूछते हैं तो आप रोना शुरू कर देते हैं आगे से। ऐसा क्यों होता है? जब आपको किसी की हमदर्दी मिलती है तो फिर इस वजह से आपको रोना आ जाता है। आप अपने हमदर्द के सामने अपना दुख दर्द बयान करना चाहते हैं, आप गमगीन होते हैं, किसी को अपने साथ हमदर्द पाके आपको रोना आ जाता है। अब यहाँ पे यही बात थी कि वो गमगीन थी। जॉन ने उसे पेशकश की कि मैं तुम्हें अपनी मछली देना चाहता हूँ ताकि उसकी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए, उसका गम दूर हो जाए, परेशानी उसकी दूर हो जाए। तो ये सुनकर उस लड़की ने क्या किया कि शी बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया। एंड जॉन वाज सो अपसेट, और जॉन इतना परेशान हो गया उस लड़की को देख के कि ये रोना शुरू हो गई है। जॉन परेशान हो गया, दैट ही वांटेड टू कंफर्ट हर, वो इतना परेशान हो गया कि वो उसे इत्मीनान दिलाना चाहता था, वो उसे चुप करवाना चाहता था, वो उसके साथ हमदर्दी जताना चाहता था। कंफर्टर, वो उसे इत्मीनान दिलाना चाहता था। बट लॉर्ना डून वॉज स्टिल फ्राइटेंड, बट लेकिन लॉर्ना डून वाज थी स्टिल फ्राइटेंड, अभी तक वो खौफजदा थी। स्टिल, अभी तक, फ्राइटेंड, खौफजदा थी। एंड शी सेड, और वो बोली, प्लीज गो नाउ, मेहरबानी करके तुम यहां से चले जाओ। द डून्स वुड किल, डून्स कत्ल कर देंगे, बोथ ऑफ अस, हम दोनों को, इफ दे फाउंड यू हेयर, अगर उन्होंने तुमको यहां पे पा लिया, उन्होंने तुमको यहां पे देख लिया। अब ये डून कौन थे? लॉर्ना डून लड़की का नाम है, डून वैली उस वादी का नाम है जहां पे ये लड़की रह रही है। और डून कौन है? वो इस वादी में रहने वाले डाकू हैं। लॉर्ना डून उन्हीं डाकुओं में से एक डाकू की बेटी है। इसकी मां की वफात हो चुकी है और इसके बाप ने इसको अपने साथ रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे रहने की वजह से, अपनी माँ के साथ ना होने की वजह से ये अक्सर परेशान और गमगीन रहती है। अब इसने जब इस लड़के को यहाँ पे देखा तो इस वजह से भी परेशान हो गई कि मुझे तो डाकू कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने इस लड़के को यहाँ पे देख लिया तो इस लड़के के साथ साथ मुझे भी मार डालेंगे कि ये लड़का कौन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम्हारे पास क्यों है। तो ये इस वजह से वो लड़की परेशान है और वो इस लड़के को भेजना चाहती है कि इससे पहले कि वो लोग तुम्हें देख लें, तुम यहां से चले जाओ। बट आई शैल कम बैक, अब जॉन आगे से क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? बट लेकिन आई शैल कम बैक, मैं वापस आऊंगा। सेड जॉन, जॉन ने कहा। एंड ब्रिंग यू सम ऑफ आवर एप्पल्स, एंड ब्रिंग यू, और तुम्हारे लिए लाऊंगा, सम ऑफ आवर एप्पल्स, अपने सेबों में से कुछ सेब तुम्हारे लिए। शायद इनका अपना बाग है सेबों का। तो जॉन से कह रहा है कि मैं ठीक है अभी तो चले जाऊंगा, लेकिन दोबारा मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पास और क्या करूंगा, अपने बाग में से कुछ सेब भी तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। एंड परहैप्स, और शायद, शो यू माई पपीज, और तुमको दिखाऊंगा, शो यू, तुमको दिखाऊंगा, माई पपीज, पपी कहते हैं कुत्ते का छोटा सा बच्चा होता है, पिल्ला, माई पपीज, और तुम्हें अपने पिल्ले दिखाऊंगा। एंड अ थ्रश, और एक छोटा सा परिंदा जो मैंने रखा हुआ है, गाने वाला छोटा परिंदा,
विद द ब्रोकन लेग, उसकी एक टांग टूटी हुई है, दैट आई कॉट, जो कि मैंने पकड़ा था। तो पूरी लाइन का तर्जमा कैसे करेंगे? बट आई शैल कम बैक, लेकिन मैं वापस आऊंगा, सेड जॉन, जॉन ने कहा, एंड ब्रिंग यू सम ऑफ आवर एप्पल्स एंड परहैप्स शो यू माई पपीज एंड थ्रश विद द ब्रोकन लेग दैट आई कॉट। और तुम्हारे लिए मैं कुछ सेब लाऊंगा और शायद तुम्हें अपने पिल्ले दिखाऊंगा और वो नन्ना गाने वाला परिंदा जो मैंने एक टूटी हुई टांग के साथ पकड़ा था। आई शुड लाइक टू बी योर फ्रेंड, आई शुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, टू बी, बनना, योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त बनना पसंद करूंगा। लॉर्ना, उसका नाम लेके उससे मुखातिब है। लॉर्ना वाज जस्ट सेइंग, लॉर्ना अभी ये कहने वाली थी, दैट के शी वुड लाइक दैट टू, कि वो भी ऐसा ही चाहती है। लॉर्ना अभी ये कहने वाली थी कि वो भी ऐसा ही चाहती है, यानी कि वो भी दोस्त बनना चाहती है। व्हेन, जब, दे हेयर्ड, उन्होंने सुना, क्या चीज? ए शाउट, चीखने की आवाजें, शोर की आवाजें। लॉर्ना वाज टेरिफाइड, लॉर्ना डर गई, लॉर्ना खौफजदा हो गई। फार शी न्यू, क्यों खौफजदा हुई? फार शी न्यू, क्योंकि वो जानती थी। नो, जानना सेकंड फॉर्म है। फार शी न्यू, क्योंकि वो जानती थी, दैट के द डून्स वर कमिंग, कि डून्स आ रहे हैं। डून्स कौन है? डाकू हैं। डून्स आ रहे हैं, टू लुक फॉर हर, उसे तलाश करने के लिए, उसे देखने के लिए। लॉर्ना वॉज टेरिफाइड, लॉर्ना डर गई। फॉर शी न्यू दैट द डून्स वर कमिंग टू लुक फॉर हर, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि वो जानती थी कि डून्स उसे ढूंढने के लिए आ रहे हैं। कम होम विद मी लॉर्ना, कम, आओ, होम, मेरे घर में, विद मी, मेरे साथ। लॉर्ना, सेड जॉन, जॉन ने कहा। कम होम विद मी लॉर्ना, लॉर्ना तुम मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ, सेड जॉन, जॉन ने कहा। माई मदर, मेरी अम्मी, वुड लुक आफ्टर यू, तुम्हारा ख्याल रखेंगी। लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखना, ध्यान रखना। माई मदर, मेरी अम्मी, लुक आफ्टर यू, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। लॉर्ना, मेरे घर आ जाओ, जॉन ने कहा। माई मदर वुड लुक आफ्टर यू, मेरी अम्मी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। नो, नहीं, आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सेड लॉर्ना, लॉर्ना ने कहा। द डून्स विल नॉट हर्ट मी, हर्ट का मतलब नुकसान पहुंचाना, तकलीफ देना। द डून्स विल नॉट हर्ट मी, डून्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बट, लेकिन, यू मस्ट हाइड, तुम्हें लाजमी छुप जाना चाहिए। अनटिल, जब तक, दे हैव गॉन, वो चले नहीं जाते। अनटिल दे हैव गॉन, जब तक वो चले नहीं जाते। आई विल शो यू, मैं तुमको दिखाऊंगी, एन ईजियर वे आउट, बाहर जाने का आसान रास्ता। इजी, आसान, ईजियर, उससे ज्यादा आसान। मैं तुम्हें ज्यादा आसान रास्ता बताऊंगी। ईजियर क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि जिस पहले रास्ते से वो आया था, अब उस रास्ते के साथ दूसरा रास्ता कंपेयर हो रहा है कि तुम जिस रास्ते से आए थे मेरे पास, मैं अब उस रास्ते की निस्बत तुम्हें ज्यादा आसान रास्ता बताऊंगी, जिससे तुम क्या करोगे, यहां से आसानी से वापस चले जाओगे। क्योंकि उसको अंदाजा हो गया था, जब वो वहां पे पहुंचा था, वो ज़ख्मी हालत में था, उसकी टांग ज़ख्मी थी, उसके बाद वो बेहोश हो चुका था। तो लॉर्ना ये जानती थी कि ये जिस रास्ते से आया है वो बहुत मुश्किल रास्ता था,
चढ़ाई, उसके ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करना ज़्यादा मुश्किल थी। अब क्या हुआ है कि अब ये उससे कह रही है कि अभी तक तुम छुप जाओ, जब तक वो लोग वापस नहीं चले जाते तब तक तुम छुपे रहो, क्योंकि ये लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते। क्योंकि ये डाकू की ही बेटी थी, तो इसके वो वालिद के दोस्त थे, तो ये उनके बारे में अच्छे तरीके से जानती थी, उन लोगों के साथ ये रह रही थी। तो जब जॉन ने उसको पेशकश की कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ, तुम यहाँ पे परेशान लग रही हो, मेरी अम्मी तुम्हारा ख्याल रखेंगी, तुम वहाँ पे खुश रहोगी, तो वो आगे से जवाब देती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मुझे यहाँ पे मसला नहीं है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, लेकिन तुम ही यहाँ पे मसला है, तुमको अगर इन लोगों ने देख लिया तो तुम्हें मार डालेंगे, तो बेहतर है कि उन लोगों के आने तक, वापस चले जाने तक तुम यहाँ पे कहीं पे छुप जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें वापस जाने का एक आसान रास्ता बताऊंगी और तुम आराम से अपने घर में पहुँच जाओगे। सो जॉन हिड अंटिल। अब देखें ऊपर एक लाइन छोड़ के ऊपर आप देखें, बट यू मस्ट हाइड, वहाँ पे HIDE स्पेलिंग लिखी हुई है, यहाँ पे HID लिखा हुआ है। अब दोनों में क्या फ़र्क है, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, ठीक है, यू मस्ट हाइड, तुम्हें छुप जाना चाहिए। अब यहाँ पे सो जॉन हेड, सेकंड फॉर्म में ई साथ नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सो जॉन हेड, चुनाचे जॉन छुप गया, अनटिल जब तक उसने उसने ना देखा, लॉर्ना कैरीड ऑफ ऑन द शोल्डर्स ऑफ वन ऑफ द रॉबर्स, लॉर्ना कैरीड ऑफ के लॉर्ना सवार थी, लॉर्ना को उठाया हुआ था, ऑन द शोल्डर्स कंधों पर, ऑफ वन ऑफ द रॉबर्स उन डाकुओं में से एक ने। चुनांचे जान छुप गया यहां तक कि लॉर्ना को डाकुओं में से एक ने कंधों पर उठा लिया और उसको अपने साथ ले गए। देन ही सेट ऑफ होम, सेट ऑफ सफर पे रवाना होना, होम घर की तरफ, फिर वो घर की तरफ सफर पे रवाना हो गया, बाय द पाथ उस रास्ते पर, शी हैड शोन हिम जो उस लड़की ने उसे दिखाया था। यहाँ पे आपके लेसन नंबर 3 की ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। आपके पास वीडियो मौजूद है, अगर एक दफ़ा समझ नहीं आती आप दूसरी दफ़ा प्ले करके सुन सकते हैं, 2 दफ़ा नहीं समझ आती तीसरी दफ़ा फिर प्ले करके सुन सकते हैं। ये आपके पास एक सहूलत मौजूद है और आपके लिए क्लास की निस्बत ये चीज़ समझना ज़्यादा आसान है कि लेक्चर आपके पास सेव है। जब भी आप ट्रांसलेशन याद करना चाहें, कोई लफ्ज़ आपको समझ ना आ रहा हो, कहीं से सेंटेंस की बनावट स्ट्रक्चर आपको समझ ना आ रहा हो कि इसकी ट्रांसलेशन अब कैसे करनी है, आप वीडियो प्ले करें तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रांसलेशन की गई थी। तो आपको बार बार यही बात कही जाती है कि आपने रट्टा नहीं लगाना, ट्रांसलेशन को रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने एक एक वर्ड का मीनिंग याद करना है, समझना है, उसको ज़हन में रखना है और फिर उसको सामने रख के आपने ट्रांसलेशन करनी है। जिस तरीके से अभी मैंने आपके सामने ट्रांसलेशन की है, तो इस तरह से ट्रांसलेशन करने का मतलब भी यही है कि आप भी इस चीज़ को इसी तरीके से करें ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आप जाएं, मज़ीद आगे जब आप जाएंगे तो आपका फ़ायदा हो, ट्रांसलेशन आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना रहे। ज़ाहिर है कि जितने लफ्ज़ आप इस क्लास में सीख रहे हैं, नए लफ्ज़ जो आपके लिए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में ट्रांसलेशन के दौरान आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चाहे आप क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं, चाहे आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, चाहे आप कोई ऐसे वगैरह स्टोरी वगैरह याद कर रहे होते हैं, तो रट्टे से इज्तनाब किया करें, आप उसको समझा करें, टेंसेस समझा करें। आपके जो दूसरे लेक्चर्स इसके हवाले से, ग्रामर के हवाले से चल रहे हैं, उनके अंदर इंशाल्लाह टेंसेस भी आपके शामिल होंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ किया करें ट्रांसलेशन के दौरान, ताकि आपके लिए ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा मसला ना हो। अक्सर देखा जाता है कि आप लोग जब टेस्ट वगैरह देते हैं तो आपने वो सेंटेंस रटे हुए होते हैं, उसी तरीके से आपको ये नहीं पता होता कि कौन से सेंटेंस की आप कहाँ पर ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप अब ये ज़हन में रखें कि अब आपके जो टेस्ट होने हैं या इससे पहले जो आपके टेस्ट हुई हैं, उनमें ये तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था कि आप ऊपर इंग्लिश की लाइन लिखते हैं और उसी लाइन के नीचे आप उसी लाइन की ही ट्रांसलेशन लिखते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है
कि आपको टेस्ट में पेपर में जो लाइन दी जाएंगी या जो पैराग्राफ दिया जाएगा वो एक सीक्वेंस होगा। हो सकता है कि बीच में एक दो लाइन स्किप कर दी जाएं, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या आप लोगों ने समझ के ट्रांसलेशन की हुई है या सिर्फ आपने रट्टा लगाया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो करवाए जाएंगे और उसके बाद फिर हम इसका एक टेस्ट रखेंगे। आपको टेस्ट दिया जाएगा जो आप अपने वालिदैन की मौजूदगी में सॉल्व करेंगे, उसके रिजल्ट्स आप बताएंगे किस तरीके से आपने वो तैयार किए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस तरह की जो स्टडीज़ हो रही हैं उसको आप इंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ साथ आप बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे और आप अपने कीमती वक्त को अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी बना रहे होंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।